जजवार मरबानी हमर गोठ में स्वागत है आप मन के। मैं हूं आप मन के संग श्रवण तंबोले। बुलेटिन के शुरुआत करबो बड़े खबर के संग। छत्तीसगढ़ में आज ले स्कूल पूरा तरह अनलॉक हो बर जाते हैं। स्कूल शिक्षा विभाग का सबो कक्षा के संचालन की अनुमति दे दिए है। अब 6वीं 7वीं 9वीं और 11वीं के छात्र गला स्कूल आ सके। कोरोना रोकथाम के दिशा निर्देश के तहत छात्र मल्ला एक दिन के अंतर में स्कूल बुलाया जाए। ऑड इवन फार्मूला ले पहले दिन आने वाला 50% छात्र दूसरा दिन छुट्टी में रही। कक्षा मन के संचालन के विस्तृत गाइडलाइन जारी करे गए, जेकर मुताबिक स्कूल में कक्षा वही जिला में संचालित करे जाए जहां पिछले एक सप्ताह ले कोरोना के संक्रमण दर 1% ले कम है। हालांकि कोनो भी छात्र की उपस्थिति अनिवार्य नहीं रही। ये बेरा ऑनलाइन कक्षा के संचालन पहले की तरह ही जारी रही, यानी घर में रहते हुए 50% छात्र गला ऑनलाइन कक्षा के जरिए पाठ पढ़ पाही। एकर अलावा सर्दी खांसी बुखार ले पीड़ित कोनो छात्र ला कक्षा में नहीं बैठे की हिदायत दे गए। स्कूल शिक्षा विभाग का कक्षा मन के संचालन ने पहले स्कूल के पालक समिति और संबंधित ग्राम पंचायत या वार्ड पार्षद ले अनुशंसा के शर्त राखे है। बस्तर में बीजेपी के चिंतन शिविर के आज तीसरा व आखिरी दिन है। मिशन 2023 पर बीजेपी संलग मंथन करे थे। आज गलो चिंतन शिविर में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। कई बड़े नेता ये चिंतन शिविर में आज शामिल हुई। तो जगदलपुर में बीजेपी के चिंतन शिविर के आज तीसरा और आखिरी दिन है। मिशन 2023 पर बीजेपी संलग मंथन करे थे और आज गलो चिंतन शिविर में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। कई बड़े नेता चिंतन शिविर में शामिल हुई। तो जगदलपुर में बीजेपी के चिंतन शिविर चला थे। शिविर के दूसरा दिन अलग अलग मुद्दों पर चिंतन और मनन करेगी। वह संजा चिंतन शिविर बीजेपी नेता मन यहाँ शिविर में डांस करें। बस्तर के आदिवासी गीत में भाजपा नेता जम के थिरकिन। बीजेपी के वरिष्ठ आदिवासी नेता नंद कुमार साय मांदर बजा के माहौल में रंग जमा दिया। छत्तीसगढ़ में निवेश ला प्रोत्साहित करे बर राजधानी रायपुर में ग्लोबल इन्वेस्टर मीट इन्वेस्टगढ़ छत्तीसगढ़ 2022 के आयोजन अगले साल 27 जनवरी ले 1 फरवरी तक करे जाए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज रायपुर स्थित अपन निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में येकर औपचारिक घोषणा करी। यह मौका में मुख्यमंत्री इन्वेस्टगढ़ छत्तीसगढ़ 2022 के लोगो और वेबसाइट गलो लॉन्च करे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अगुवाई में छत्तीसगढ़ वाणिज्य एवं उद्योग विभाग डाले ये मीट के आयोजन करे जाए। ये दौरान दुनिया के प्रमुख निवेशक समुदाय, ग्लोबल कंपनी, बिजनेस लीडर्स, केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारी, स्थानीय व्यवसायी, व्यापारी और निवेशक संगठन ला एक दूसरे के नजदीक आए के मौका मिले। राज्य सरकार नवा उद्योग नीति के निर्माण कर कृषि और वन आधारित उद्योग ला प्राथमिकता दे के संगे संग निवेश पर अनुकूल वातावरण के निर्माण करे पर विशेष पैकेज और रियायत घलो दे है। उद्योग के स्थापना और संचालन के नियम के गलत सरलीकरण करे गए। साल 2019-20 और 2021 में राज्य में नवा उद्योग की स्थापना पर 132 MOU करे गए हैं, जिसमें 58,950 करोड़ के पूंजी निवेश प्रोत्साहित है। ये में 78,000 ले ज्यादा लोगों ला रोजगार मिले। राज्य में ये अवधि में 1,564 नवा औद्योगिक इकाई स्थापित हुए, जिसमें 30,000 ले ज्यादा लोगों ला रोजगार मिले हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राज्य के जनसंख्या में अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के गणना पर छत्तीसगढ़ क्वांटिफाइबल डेटा आयोग के मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल लॉन्च करी। सीएम निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री खुद ये कर ले संबंधित जानकारी
ऐप के माध्यम से दर्ज सर्वे के शुभारंभ करे। मुख्यमंत्री कही कि समाज के हर वंचित तबका तक न्याय पहुंचाना और सबो वर्ग पर हर तरह के अवसर की समानता सर्वोच्च प्राथमिकता है। एक क्रम में राज्य सरकार 4 सितंबर 2019 के अध्यादेश जारी कर अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण 14% ले बढ़ा के 27% करे रहे। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग पर घलो 10% आरक्षण के प्रावधान करेंगे। यह फैसला ले कुछ लोगन ला चुनौती दे है, जेकर बाद हाई कोर्ट एकरों पर स्थगन देते हुए क्वांटिफाइबल डेटा प्रस्तुत करे बर कहे। सीएम कही के उच्च न्यायालय के आदेश के पालन और आरक्षण के प्रावधान ला सुदृढ़ करे बर क्वांटिफाइबल डेटा आयोग के गठन करेगी है। सीएम प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगन ला ये अधिक ले अधिक सहयोग करे के अपील करे। आयोग अपने काम को सुव्यवस्थित और सटीक तरीके से पूरा कर सके, इसके लिए पोर्टल और मोबाइल ऐप का निर्माण किया गया। आज लॉन्च किया जा रहा है मोबाइल ऐप आयोग के साथ साथ आवेदकों के लिए भी काफी सुविधाजनक होगा और एक पारदर्शी व्यवस्था के साथ पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों की गणना हो सकेगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अमरकंटक पहुंचे। ये मेरा मुख्यमंत्री गौरेला की तवा डबरा प्राथमिक स्कूल के निरीक्षण करें और स्कूल में लड़का मन के संग क्लासरूम में घलो बैठ के वो मल्ले गोठ बात करें। संग ही तवा डबरा आंगनबाड़ी केंद्र के निरीक्षण घलो करें और लड़का मन ला खाना खिलाए। राजबीरगढ़ ला पर्यटन स्थल बनाए की योजना के संग मुख्यमंत्री कही के अमरकंटक ले लगे हुए क्षेत्र है। उमन कहीं के प्राचीन काल में यहाँ ऋषि मुनि आश्रम में रहत रहे, वही प्राकृतिक कला ला आधार बना के राजबीरगढ़ के विकास करे जाए। सीमेंट छड़ के इस्तेमाल की जगह लकड़ी और बांस ले ये तैयार करे जाए। ये अमरकंटक मंदिर पहुंच के कर बाद पूजा पाठ घलाव करें। ये मेरा सीएम भूमिहीन बैगा मल्ले भेंट करें और शासन की योजना के संबंध में चर्चा करें। जैसे प्राचीन हमारे ऋषि मुनि का आश्रम इस प्रकार से होते हैं, उसी प्रकार से इसको डेवलप करेंगे ताकि जो लोग ध्यान करने चाहते हैं, जो मेडिटेशन करना चाहते हैं, वो आए, रुके और रुकने की उसकी व्यवस्था भी हम लोग करेंगे। लाइट की, पानी की व्यवस्था हम लोग करते हैं और सड़क की व्यवस्था। जो बैगा आदिवासी यहाँ रहते हैं उसी प्रकार से जितने भी निर्माण होगा उसमें कंक्रीट का, छड़ का उपयोग नहीं होगा। रेलवे के निजीकरण के विरोध में बुधवार के इंटक कार्यकर्ता में रैली निकाल के विरोध प्रदर्शन करें। कार्यकर्ता में जिला कांग्रेस कमेटी दफ्तर ले पद यात्रा निकालें और रेलवे स्टेशन जाके विरोध प्रदर्शन करें। कार्यकर्ता मन केंद्र सरकार के विरोधी तख्ती और पोस्टर घलो प्लेटफॉर्म में लटकाएं। इंटक के संग कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी घलो मौजूद रहे। कार्यकर्ता मन के कहना है कि केंद्र सरकार रेलवे के निजीकरण करत है, स्टेशन ला निजी हाथ में सौंपे चाहते जो देश हित में नहीं है। केंद्र सरकार द्वारा जो निरंतर निजीकरण किया जा रहा है उसके विरोध में ये कार्यक्रम हमारे द्वारा जिला इंटक के द्वारा किया गया है। ये हमारा सांकेतिक विरोध है। ये जो आप सैकड़ों की संख्या में लोग देख रहे हैं, ये सिर्फ जिला इंटक का सांकेतिक विरोध है, क्योंकि लाखों रेल कर्मचारियों की नौकरी दांव पे लग गई है। मेन गेट के पास तो इंटक वाले आए थे और उन्होंने प्राइवेटाइजेशन को लेके, रेलवे प्राइवेटाइजेशन को लेके नारेबाजी कर रहे थे। लेकिन उसके बारे में हमको कोई पूर्व सूचना नहीं मिला था, तो हम अकस्मात हमने इसको देखा और उनका मेन जो मुद्दा था वो प्राइवेटाइजेशन को लेके ही था। मंत्री अमरजीत भगत आज खाद्य विभाग के काली समीक्षा बैठक करी। इस बैठक में जिला में पीडीएस दुकान पर चाउर की उपलब्धता और आगामी महीना में वितरण पर पर्याप्त स्टॉक की उपलब्धता के मुद्दों पर चर्चा हुई। एक अलावा साल 2021-22 पर होने वाला धान खरीदी पर पर्याप्त बारदाना खरीदी पर घलो चर्चा हुई। बैठक के बाद खाद्य मंत्री अमरजीत भगत बताई कि सूखा की स्थिति में जनता ला धान की कमी नहीं हुई। वह बताएं कि एकर पर 3 महीना के चाउर स्टॉक सुनिश्चित करे के निर्देश दे गए। अमरजीत भगत बताई कि 2020-21 में 92 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई है। ये वाले 91,32,000 मीट्रिक टन के निष्पादन हो चुके हैं। 1,19,000 के सूखत ले राज्य सरकार ला करोड़ों के नुकसान हुए हैं। यही तरह से 70,000 मीट्रिक टन धान के निराकरण अगले माह तक कर ले चाहिए। 2021-22 में आगामी वर्ष में जो धान खरीदी किया जाना है उसमें बारदाने की जो आवश्यकता पड़ेगी उसके बारे में तैयारी के लिए मैंने बुलाया था। बारिश कम हो रही है, खंड वर्षा की स्थिति है, कहीं अल्प वर्षा की स्थिति है। हमारा जो चावल है वो पर्याप्त भंडारण रहे, उसकी व्यवस्था हमको देखनी है।
निलंबित एडीजी जीपी सिंह पूछताछ पर ईओडब्ल्यू ऑफिस पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने राहत मिले के बाद ईओडब्ल्यू ऑफिस पहुंचे जीपी सिंह ले करीब 4 घंटा लंबा पूछताछ हुई, जिसमें वो मल्ले अनुपातहीन संपत्ति और छापा के बेरा बरामद आपत्तिजनक दस्तावेज के बारे में पूछताछ करें। अपन वकील के संग ईओडब्ल्यू ऑफिस पहुंचे जेपी सिंह ले संपत्ति के बारे में अपन पक्ष रखते हुए आपत्तिजनक दस्तावेज के बारे में कुछ भी बोले इनकार कर दिन। बिहानिया 11:30 बजे ईओडब्ल्यू ऑफिस पहुंचे जेपी सिंह लगभग 4 घंटा बाद बाहर निकले और मीडिया ले बात करे इनकार कर दिन। रायपुर के सीआईडी में काम करने वाली महिला सिपाही 9 महीना लापता रहे के बाद वृंदावन में मिल गए। फिर ओला लाइबर वृंदावन पहुंचे पुलिस वह रायपुर लौटे ले इनकार कर दी। पति के संग मिलकर पुलिसकर्मियों अफसर ऊपर प्रताड़ना के आरोप लगाने वाली महिला आरक्षक अंजना सहित 21 अगस्त ले लापता रही और बाहर रायगढ़ में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा रही। शून्य में केस रजिस्टर कर रायपुर के राजेंद्र नगर थाना भेजे गए रही। पुलिस ला कुछ दिन पहले पता चली कि वो वृंदावन में पूजन सामग्री बेचते। रायपुर पुलिस लेह बर गई, फिर वह रायपुर वापस लौटे ले मना कर दिए। सोकर कहना है कि 2007 और 2016 में घलो पुलिसकर्मी और अफसर मन के प्रताड़ना की शिकायत दर्ज करा रही, पर कोनो कार्रवाई नहीं हुई। फिर 3 महीना के छुट्टी का आवेदन देके वह वृंदावन चले गए। राजनांदगांव जिला में 72 नक्सल पीड़ित ला सरकारी नौकरी मिले हुए। 100 नक्सल पीड़ित ला पुनर्वास योजना के तहत आर्थिक सहायता और 30 लोगों ला केंद्रीय आर्थिक सहायता दे गई है। इसी तरह 35 नक्सल पीड़ित लड़का मन के पढ़ाई पर छात्रवृत्ति और राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव संस्थान ले आर्थिक सहायता दे गई है। सब 118 नक्सल पीड़ित ला मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना के अंतर्गत राशन कार्ड दे गए। 95 व्यक्ति मन ला यात्री बस में 50% की छूट घला दे गए है। बाधन आगू भिलाई शहर में लव जिहाद के मामला आगू आए। मामला में पीड़ित युवती के आरोप है कि प्रेम विवाह करे के बाद पति ओकर ले जबरन दूसर धर्म ला माने बर विशेष विवश करिस और जबरन मांस खिलाइस। पीड़ित युवतिया पति पर अप्राकृतिक यौनाचार की गलत आरोप लगाइस। दुर्ग पुलिस यह मामला में लव जिहाद ले जोड़ के नहीं देखा थे। फिर आरोपी के खिलाफ प्रताड़ना के अलावा छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता अधिनियम के तहत अपराध दर्ज कर गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेज दे है। चालू कर दिए मेरे साथ और मारपीट करने के बाद से इस्लाम धर्म कबूल करने बोलते थे। वहाँ पे भी मेरे साथ ज़बरदस्ती दुष्कर्म किया। 2 महीने तक लगातार। महिला ने शिकायत दर्ज कराई छावनी थाने में कि उनको प्रताड़ित किया गया है और प्राकृतिक कृत्य किया गया है और धार्मिक स्वतंत्रता को बाध्य किया गया। इसी तौर से उनके खिलाफ उनके पति के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया है। अभी मामला विवेचना में है। कबीरधाम जिला के पिपरिया थाना के इंदौरी गांव में हुए हत्या मामला में सब 5 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए, जिनमें 4 नाबालिग हैं। असल में 26 अगस्त के रात के पूर्व विधायक योगेश्वर राज सिंह की फुफेरा भाई विश्वनाथ नायर के अज्ञात लोगन सिर में वार कर हत्या कर दे रहे। साइबर और फॉरेंसिक जांच में मामला के खुलासा हुई। पूछताछ में पता चले कि 5 आरोपी पंप चोरी करे के बाद विश्वनाथ के गला के सोना के चेन निकाले के प्रयास करत रहे। यही बेरा विश्वनाथ उठ गई सो, जेकर बाद आरोपी मन लोहा के पाइप ले हमला कर दी, जेकर लोकर मौत हो गई। पर्सनल मोबाइल, कैश और सोने की चैन लेके वहां से भाग गए। जब इनको पूछताछ और बाकी बरामदगी में हम लोगों को कैश और जो सोने की चेन है वो बरामद करने में सफलता मिली है। मुंगेली में लव जिहाद के मामला ला लेके दूध समुदाय के बीच हुए खूनी संघर्ष के बाद आज एक समाज के लोगों ने कलेक्ट्रेट पहुंच के घेराव करी। लोगों मामला की जांच कर दोषी मन के खिलाफ कड़ा कार्रवाई की मांग करे। नाराज लोगों ने घंटों कलेक्ट्रेट के बाहर खड़े होकर नाराबाजी करत रहे। लगातार धर्मांतरण और लव जिहाद को लेकर शिकायत प्राप्त हो रही थी। स्थानीय स्तर पे हमें बताया गया कि कुछ समाज के लोगों के द्वारा लव जिहाद को अंजाम दिया जा रहा है। लव जिहाद, धर्मांतरण, घुसपैठ, इस प्रकार के जो वारदात हैं, ये प्रसंग है प्रत्येक जिले में और हर गांव में चल रहा है। अभी एक समुदाय से कुछ प्रतिनिधि लोग कल रात की घटना के संबंध में उन्होंने ज्ञापन दिया है। इस संबंध में उनको यह बताया गया है कि कानून के विरुद्ध में अगर कोई भी कार्य करता है तो उस पर कानून सम्मत कार्रवाई की जाएगी। लड़का और लड़की के प्रेम संबंध के संबंध में शिकायत हुआ था, जिसमें समझाने के चक्कर में दोनों समुदाय में आपस में मारपीट हुई और एक समुदाय के द्वारा चाकू चलाया गया दूसरे समुदाय पर और घटना के समय पुलिस तत्काल पहुंच गई और जो घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया और दोनों पक्षों की ओर से काउंटर अपराध दर्ज किया गया है।
सरगुजा के उदयपुर थाना क्षेत्र में 12 साल के लड़की के किडनैप कर रेप करे का मामला आगू है। अतना ही नहीं, आरोपी लड़की रात भर बंधक बना के रेप करी, ओकर संग मारपीट घलो करी। एक बाद दूसर दिन ओला गांव के बाहर छोड़ के भाग निकली। पुलिस मामला में 2 आरोपी ला गिरफ्तार करे। बताया जाती कि उदयपुर थाना क्षेत्र के नाबालिग लड़की अपन घर के आगू खेलत रही। सभी आरोपी राजकुमार और राजेश सोनी वहां पहुंचे, नाबालिग ला गाड़ी में बैठा के जंगल डाल ले गिन। ये बीच मुख्य आरोपी राजेश राजकुमार ला बीच में रास्ता में उतार दिस और लड़की ला ले गिस। ओकर संग मारपीट करत हुए कमरा में बंधक बना के दुष्कर्म करे। मारथनागो महासमुंद मुख्यालय 150 किलोमीटर की दूरिया में पतेरापाली ग्राम पंचायत में शासकीय प्राथमिक शाला नहीं, एक अनुदान प्राप्त निजी प्राथमिक शाला में 35 लड़का पढ़ाई करते हैं। वो स्कूल गला जर्जर हो चुके, छत टूट गए हैं। स्कूल में शौचालय, बिजली तो छोड़ो, साफ सफाई करने वाला कोनो नहीं है। लड़का खुद स्कूल की साफ सफाई करते हैं। लड़का मतलब ना तो ड्रेस मिलते ना ही किताब। पालक मन की आर्थिक स्थिति इतना मजबूत नहीं है कि वो ड्रेस और किताब खरीद सके। पालक मन ये कर शिकायत कई गांव शिक्षा विभाग के अधिकारी मल्ले करीन पर कोनो कार्रवाई नहीं हुई। अब 27 लड़का के पालक मन स्कूल ले टीसी ले हैं। जी, हमारे यहाँ सन 1965 से अनुदान प्राप्त शाला संचालित है। वहाँ का शाला भवन जो है बहुत ही जर्जर हो गया है। छत कभी भी गिर सकता है, स्वीपर नहीं है। हमारे बच्चे सुबह आते हैं स्कूल और पहले गोबर बीनने जाते हैं, उसके बाद पोताई लिपाई करते हैं, फिर शाला में बैठते हैं। और स्कूल का लिपाई पोताई के लिए अपना बच्चों को सब कुछ करना पड़ता है। और इसी के दौर हम लोग अपना बच्चों को शाला बहिष्कार किए हैं। आज 15 अगस्त से अपना स्कूल बंद है, जिसमें समिति के 6 बच्चे हैं और बाकी 29 बच्चे अपना गांव में बड़ झाड़ के नीचे पढ़ाई चल रहा है। जिनका विद्यालय जर्जर होने की वजह से बच्चे वहां पर पढ़ने की स्थिति पे नहीं है। इसके लिए मैंने समितियों के सदस्यों से बात की है, अवगत कराया है और यदि बच्चों पालकों से बात की है और ये कहा है कि यदि आप वहां पर नहीं पढ़ना चाह रहे हैं तो हमारे वैकल्पिक तौर पे हमारे शासकीय विद्यालय वहां पर हमारे बच्चे प्रवेश ले सकते हैं। बिलासपुर के अटल यूनिवर्सिटी और रायगढ़ में हाल ही में बने नंद कुमार पटेल यूनिवर्सिटी के बीच कॉलेज के बंटवारा छात्र मन की परेशानी बढ़ा दे। रायगढ़ जांजगीर जिला के 30,000 से ज्यादा छात्र चिंता में है। नंद कुमार पटेल यूनिवर्सिटी अटल यूनिवर्सिटी ले ग्रेजुएट होकर निकलने वाला छात्र मन के दाखिला पर माइग्रेशन और टीसी सहित दूसरा दस्तावेज अनिवार्य कर दे। तो उनको बच्चों को देखना चाहिए ना, वो अपने गाड़ी से आना जाना कर लेते हैं। बच्चों की दिक्कत को देखना चाहिए। जब स्वर्गीय नंद कुमार पटेल जी के नाम पे रायगढ़ में यूनिवर्सिटी बनी है, सब इसी आशा के साथ अपेक्षा भी कर रहे थे कि जो यूनिवर्सिटी बनी है उससे बच्चों को लाभ होगा, पर यहाँ बच्चों को लाभ मिलने की बजाय बच्चे तो उल्टा परेशान हो रहे हैं। जो नामांकन संख्या है उसका उल्लेख करेंगे, उसके आधार पर एनरोलमेंट मैपिंग के जो सॉफ्टवेयर है उसकी मदद से वहाँ पर सूची भेजी जाएगी अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय में। वहाँ उनका नामांकन निरस्त हो जाएगा और हमारे शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय में नामांकन उनका हो जाएगा। इंजीनियर और डॉक्टर बने के सपना देखत हजारों गरीब आदिवासी लड़का मन पर सरकार तेजस्वी योजना संचालित करे, जेकर तहत जेई मेंस और नीट के फ्री कोचिंग दे जाते। आदिवासी विकास विभाग ये लड़का मन के रहे खाए ले लेके पढ़ाई के सालाना 40 लाख रुपए के खर्चा करते हैं। फिर हैरानी की बात यह है कि साल भर कोचिंग के बाद गलो लड़का मन परीक्षा ही नहीं दिलाना चाहे। शासन प्रशासन ने 40 लाख रुपए तो खर्चा किया, लेकिन ये सिर्फ कागजी है, यानी कहीं भी इसका प्रचार प्रसार नहीं, बच्चों को मोटिवेट नहीं किया जा रहा है और बच्चे इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। कहीं ना कहीं प्रशासन की चूक है। क्लासरूम में माहौल बनता है, उस माहौल से वो वंचित हो जा रहे हैं, तो उसके कारण से वो अपने अपने घरों में बिखरे हुए हैं। तो अकेले रहने से मोटिवेशन का उनमें अभाव हो जा रहा है और उसकी पूर्ति के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, उनसे फ़ोन पे और बाकी साधन से बात कर रहे हैं। बिलासपुर रेलवे में एक के बाद एक हुए 3 रेल इंजन हादसा के जांच ठंडा अवस्था में। मामला में अब तक ना तो एकर असल जिम्मेदारों पर कोनो कार्रवाई हुई और न ही हादसा के असल वजह आगू आए। जांच के नाम दोषी मन ला बचाए और मामला में उदासीनता बरते जाते। असल में बीते महीना बिलासपुर रेलवे में एक के बाद एक 3 रेल इंजन हादसा के शिकार हुए रहे। बिलासपुर यार्ड में पिछले कुछ समय में 1-2 घटना हुई है इंजन डिरेलमेंट को यार्ड में शंटिंग के दौरान या कोचिंग डिपो के अंदर, और ये आदेश दिए गए हैं कि मेंटेनेंस यार्ड में और बेहतर और दुरुस्त तरीके से किया जाए ताकि भविष्य में फिर से ये घटनाएं ना हो सके।
अब बिलासपुर शहर के महानगर ले सीधा कनेक्टिविटी हुई। शहर के बिलासा एयरपोर्ट में जल्दी नवा उड़ान ला परमिशन दे जाही। एकर पर एयर कनेक्टिविटी, लोकेशन डिमांड और एयरपोर्ट फैसिलिटी के सर्वे करे जाते। असल में मार्च 2021 में बिलासा एयरपोर्ट ले एयर इंडिया के सहायक कंपनी अलायंस एयर हवाई सुविधा शुरू करे रही। फिलहाल एयरपोर्ट ले जबलपुर प्रयागराज होते हुए दिल्ली तक ही फ्लाइट उड़ान भरते। सर, हवाई सेवा को लेकर के तो संभावनाएं बहुत ही बढ़िया हैं। हमें आशा है कि यहाँ से हमें लोड फैक्टर हमें अच्छा मिल जाएगा। हम जो सर्वे कर रहे हैं, हम यही चाह रहे हैं कि हम यहाँ से चालू करें सेवा। सीधी दिल्ली की फ़्लाइट जो अभी नहीं है, उसे स्टार्ट करने की संभावना खोज रहा है। बिलासपुर के लिए मैनेजमेंट का ये सोचना है कि बिलासपुर में डिमांड है, तो हम अपना ऑपरेशन यहाँ से भी आने वाले दिनों में शुरू करेंगे। अंबिकापुर में 1.5 करोड़ की लागत ले बनाए गए सिटी बस टर्मिनल में सिटी बस की जगह गोबर रखे जाते हैं। असल में 2016 में खरीदे गए 33 सिटी बस की सुरक्षा पर 1.5 करोड़ की लागत ले शहर में बस टर्मिनल बनाई गई। फिर अब ये जगह में सिटी बस की जगह गोबर रखे जाते। 1.5 करोड़ के नए बस टर्मिनल में एक भी बस नहीं है। वहां नगर निगम अंबिकापुर 2 रुपए किलो गोबर खाद खरीद रही है। सुरक्षित जगह हमारे यहाँ पे तुरंत बना हुआ टर्मिनल था, उसे अभी वहाँ पे डंप किया गया है और पुनः प्रोसेसिंग करके और सुखा के उसे वहाँ से सेल आउट कर दिया जाएगा। महासमुंद में रैलीज इंडिया लिमिटेड नाव के कंपनी ऊपर लगभग 500 किसान मन 3 करोड़ रुपया के धोखाधड़ी के आरोप लगाए हैं। असल में कंपनियां पहले अपन एजेंट्स के जरिए हाइब्रिड बीज किसान मल्ला दी। 2 महीना बाद जब फसल तैयार हुई तब फसल खरीदे के बाद कंपनी किसान मल्ला भुगतान नहीं करे थे। रैलीज इंडिया लिमिटेड बेंगलोर की कंपनी ऊपर महासमुंद, धमतरी, बलौदा बाजार, बालोद, गरियाबंद के लगभग 500 किसान मन के भुगतान बकाया है। तभी भारत के बलौदा विधा। जय जोहार।